जब सही बात करते हो तो तुम बीच में से कुछ भी ले आते हो। कोरोना आ रहा है क्या? कोरोना आ रहा है क्या? पहले किस तरह से कोरोना की आड़ में सरकार है सेटअप। मोदी जी कहाँ पे? अभी एक भी फ्लाइट बंद हुई है? एक भी फ्लाइट बंद हुई क्या? चाइना से जो कोरोना फैल रहा है, चाइना से आवागमन बंद हुआ? आप भारत जोड़ो यात्रा के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं और उसमें आप सब सहभागी हैं। आज देश किन परिस्थितियों में एक डीएम कार नहीं कर पा रहा, डीएम को चाटुकरताई करनी पड़ रही है। दो कौड़ी के नेता जी अगर देशभक्त होते तो सवाल ना उठते। मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया है। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार जो देश के नौजवान से कहा था, वादा किया था गरीबों से? देखिए नरेंद्र गिरी महंत जी ने मठों में जो ये घुसपैठ हो रही है ना, इसकी जांच करने के लिए सब मठों को पत्र लिखा और उनकी हत्या हो गई। राफेल डील की जांच कर रहे थे हमारे देश के सीडीएस, उनकी किस तरह से हत्या हो गई। बराबर राहुल गांधी ने देश को कहा कि पेगासस जासूसी कांड चल रहा है। ये पेगासस वो हथियार है जिसके कारण हमारे देश के सीडीएस की हत्या होती है। जांच एंटरटेनमेंट करने वाली चीज़ से एंटरटेनमेंट किया जाता है। बेशरम रंग गाना आप लोग एंजॉय करिए। दीपिका पादुकोण एक पंडितानी है, उनको अपमानित किया जा रहा है, साथ में वो राजपूत घराने की बहू है। ठाकुरों और पंडितों को किस तरह से टारगेट करती है आरएसएस, ये समझने की अपमान, भगवा के अपमान करने की हिम्मत है किसी में? भगवा का अपमान कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी, भगवा का अपमान कर रहे हैं चिन्यामन, भगवा का अपमान कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। पाकिस्तान को हमने चंदा दिया था तब पाकिस्तान बसा था, शाहरुख खान ने दे दिया तो क्या बात हो गई? और ये संगी राम मंदिर के नाम पे चंदा खा गए, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। इनकी भी तो बात कर लो, इनकी भी तो बात कर लो। चंदा देना हमारी इच्छा है, हम किसी को देंगे या नहीं देंगे। आप उसमें किस तरह की बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री यही है ना, यही प्रधानमंत्री हैं जो बिरयानी खाने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी बिरयानी खाने गए तो कोई बात नहीं, शाहरुख खान ने चंदा दे दिया तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किस तरह का माहौल आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं भारत में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप देखिए कानपुर देहात में बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस वालों ने लॉकअप में बंद करके मार डाला, उसके 2 बच्चे, बीवी, उसकी माँ आज किस तरह से असहाय हो गए हैं। आपने उसकी कोई न्यूज़ नहीं चलाई। और देश में तमाम जगह पे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आप उन पर कोई फोकस नहीं कर रहे। आप भगवा के अपमान करने की हिम्मत है किसी में? भगवा का अपमान कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी, भगवा का अपमान कर रहे हैं चिन्यामन, भगवा का अपमान कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भगवा के रक्षक हैं ये, रक्षक हैं ये, अपने चरित्र छुपाए हुए हैं। कोई गुंडा है, कोई बलात्कारी है यार, है कोई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्या हमारा भगवा पहन के बम फोड़ा जाता है? यही वो लोग हैं ना कभी बुरके पे बात करते हैं, यही वो लोग हैं बेटी की जीन्स देखते हैं। ये भगवा पहन के कहता है महिलाएं हमारे देश में नंगी होनी चाहिए। आपका रामदेव क्या मानसिकता है? कितने निचले पायदान पे पहुंच गए। अरे यार एंटरटेनमेंट करने वाली चीज़ से एंटरटेनमेंट किया जाता है। बेशरम रंग गाना आप लोग एंजॉय करिए। दीपिका पादुकोण एक पंडितानी है, उनको अपमानित किया जा रहा है, साथ में वो राजपूत घराने की बहू है। ठाकुरों और पंडितों को किस तरह से टारगेट करती है आरएसएस, ये समझने की चीज़ है। ऐसे ही जब विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे तो सरकार गिराने वाला संघी था और कोई नहीं था। और कश्मीरी पंडित जो निकाले गए ना कश्मीर से, सुन लो पहले 3 लाख कश्मीरी पंडित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जो निकाले गए, वहाँ से देखो किस तरह से हम राजपूतों को बदनाम किया। आज हमारे राजपूतों के पास वोट बैंक नहीं है, हमारा यूज कर रहे हैं आरएसएस के लोग। और आज देखिए कैसे हमारे ही घर को बदनाम किया जा रहा है। हमारे घर की बहू है राजपूताने की, दीपिका पादुकोण हिंदू है और उसने वस्त्र पहने, उन पर राजनीति कर रहे हैं। आपके बुरके पे भी राजनीति होती है मुसलमान भाइयों, और देश की बहन बेटियों आपकी जीन्स पे भी राजनीति होती है। कब तक इस टुकड़े टुकड़े गैंग को आप राष्ट्रवादी कहेंगे? कब तक इन गुंडे और माफियाओं को और बलात्कारियों को भगवे में आप संत के रूप में देखेंगे? आपकी नजर में कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? हमारी नज़र में ये जो पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं। अरे इन्होंने, ये इतने कायर हैं कि इनने शाहरुख खान से ये लोग बात नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते उस पठान के बच्चे से, तो उनने शाहरुख खान के बेटे को जेल कटवाई है। आप देखिए कितने निचले गिरे स्तर के हैं। शाहरुख खान के सामने जब टिक नहीं सकते तो उसके परिवार पे भी हमला करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की सभ्यता नहीं है। हम लोग नियत्ते पे वार नहीं करते। हम आज अपनी परंपराएं नहीं बचा पा रहे हैं। आज सनातन धर्म का मान सम्मान स्वाभिमान आज हम नहीं बचा पा रहे हैं इस टुकड़े टुकड़े गैंग से, जो आज देश की सरकार में भगवा धारण कर कर आज हमारे देश को किस तरह से नीलाम कर रहा है। आप देखिए नरेंद्र गिरी महंत जी ने मठों में
जो ये घुसपैठ हो रही है ना, इसकी जांच करने के लिए सब मठों को पत्र लिखा और उनकी हत्या हो गई। राफेल डील की जांच कर रहे थे हमारे देश के सीडीएस, उनकी किस तरह से हत्या हो गई। बराबर राहुल गांधी ने देश को कहा कि पेगासस जासूसी कांड चल रहा है। ये पेगासस वो हथियार है जिसके कारण हमारे देश के सीडीएस की हत्या होती है, जांच ही नहीं करवा रहे। अगर हम अपने देश के सीडीएस के न्याय के लिए बात करें तो हम देशद्रोही हैं, इस टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण। आज देश में न्याय का पतन हो गया है, न्यायपालिका से देश को न्याय नहीं मिल पा रहा है इस टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण। मोदी जी के राज में न्याय मजबूत है, लोगों को न्याय मिल रहा है। मोदी जी के राज में आज न्याय तंत्र, देश का प्रशासन आज सब घुटने टेके हुए है। कोई आज स्वतंत्रता से बोल नहीं पा रहा है। ममता बनर्जी को किस तरह से पोलिंग में कैद कर लिया गया। ममता बनर्जी चुनाव जीती हुई थी शुभेंदु अधिकारी से, उन्हें जबरन हराया गया, लेकिन आज वह मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, लेकिन सत्य नहीं बोल पा रही हैं। क्यों नहीं बोल पा रही हैं? मोदी जी अगर देशभक्त होते तो सवाल ना उठते। मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया है। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार जो देश के नौजवान से कहा था, वादा किया था गरीबों से? चाइना, फिर बीच में आपकी दलाली शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी ने कौन सी ऐसी बात जो मंच से खड़े होकर बोली और जो पूरी कर दी? जब उनका सच हम बोलने लगते हैं तो आप जैसे 2 कौड़ी के जो टीवी का माइक बात पकड़ के खड़े हो ना, अपनी दलाली शुरू कर देते हो। बताओ मोदी जी की राष्ट्रभक्ति का क्या प्रमाण है? क्या केवल शब्दों से मंच पे खड़े होकर अच्छा बोलने से राष्ट्रभक्त हो जाते हैं? हर 420 करने वाला, हर अपराधी जितना अच्छा बोल सकता है उससे अच्छा आप नहीं बोल सकते। क्या मोदी जी ने सच बोला हमारे देश से पिछले 8 वर्षों में? मुझे बता दीजिए, आप लोगों से जानना चाहता हूं मैं, क्या सच बोला भारत के पीएम ने? राहुल गांधी तो कोरोना फैला रही है सर सड़कों पे। आप किसने बताया? आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर कोरोना आ गया है देश में, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कोरोना में, जब फैला रहे हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब ये लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी को कहते थे सोने की चम्मच में खाना खाते हैं, ये नहीं चल पाएंगे। राहुल गांधी जी को पता नहीं है पेट्रोल कहाँ डलता है, डीजल कहाँ पड़ता है। किस तरह से राहुल गांधी जी को देश में उनकी छवि को खराब करने के लिए कितने हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए इनने। जब राहुल गांधी जी ने वास्तविकता सामने लाई, 3000 किलोमीटर वो पैदल चल के आए हैं, और जब किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी को आज रोक नहीं पा रहे हैं तो अब कोरोना आ गया। राहुल गांधी जी ने सदैव पूरी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, सुन लो, आप सबके लिए आवाज उठाइए। आज रवीश कुमार जैसा इस देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पा रहा, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के ढक्कनों के कारण। जब सही बात करते हो तो तुम बीच में से कुछ भी ले आते हो। कोरोना आ रहा है क्या? कोरोना आ रहा है क्या? पहले किस तरह से कोरोना की आड़ में सरकार है सेटअप। मोदी जी कहाँ पे? अभी एक भी फ्लाइट बंद हुई है? दिल्ली में 227 एक भी फ्लाइट बंद हुई क्या? चाइना से जो कोरोना फैल रहा है, चाइना से आवागमन बंद हुआ? आप भारत जोड़ो यात्रा के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं और उसमें आप सब सहभागी हैं। आज देश किन परिस्थितियों में एक डीएम कार्य नहीं कर पा रहा, डीएम को चाटुकरताई करनी पड़ रही है 2 कौड़ी के नेता की। आपने एक आईपीएस काम नहीं कर पा रहा। आपने क्या आप चैनल नहीं देखते हैं आप? तुम्हारा टीवी चैनल इस देश में तोड़ रहा है देश को। तुम कभी नागरिकों की आवाज नहीं दिखाते हैं। जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा, कितने गरीबों के मकान तोड़ दिए सरकार ने। कौन से गरीब की पीड़ा आपके यूट्यूब पे देखने को मिलेगी? मुझे बताओ। कितनी हम धर्म के नाम पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे क्या? आप क्या सनातन धर्म को इतना कमजोर और कायर समझते हैं? रामराज इसे कहते हैं कि आप मस्जिद तोड़ोगे? रामराज इसे कहते हैं कि आप मुसलमान के घर तोड़ोगे, बुलडोजर चलाओगे? हैं? इसे रामराज कहते हैं। परिभाषा बदल दी आपने।